हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग होने वाली है ये है अप्रैल महीने का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे कि अप्रैल के मंथ में आपके राशि के अनुसार आपके लिए क्या घटित होने वाला है, आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी करियर, आपके फाइनेंसेस में। ठीक है, गाइडेंस भी देखेंगे। ये रीडिंग आप कैसे कंसिडर करें, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। यदि आपको अपनी राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स में मैंने डाल दिया, एकदम नीचे नीचे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। मैंने नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार दोनों रख दिया है। ज्यादा बेस्ट क्या रहेगा, नाम के अनुसार देखोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, या मून साइन पता है तो मून साइन के हिसाब से देखते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये तो चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। बाकी और कोई आपको जानकारी चाहिए, जैसे आपको कैंडल लाइक्स रीडिंग मेरा कोर्स जो है जो लॉन्च हो रहा है उसको ज्वाइन करना है तो उसकी डिटेल स्क्रीन पर मौजूद है। मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, ऑब्वियसली चार्जेबल है, फ्री नहीं होता, तो उसकी भी डिटेल्स व्हाट्सएप की जो है, व्हाट्सएप का नंबर आप लोगों के लिए स्क्रीन पर मौजूद है। आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। किसी भी प्रकार से ब्रेसलेट बनवानी है, कोई प्रॉब्लम है, आप किसी तरीके की परेशानी का सामना कर रहे हैं और आपको चाहिए कि उस प्रॉब्लम का क्योर मिल जाए, ब्रेसलेट वगैरह बनवानी है, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहाँ से बनवाना चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट जो पर्सन है जो आपको ब्रेसलेट दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट या आपकी प्रॉब्लम के अनुसार, उनका डिटेल मैंने अपनी स्क्रीन पर जो है रख दिया है। उनका नंबर आप देख लीजिए, उनके नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, उनकी टीम आपको गाइड करेगी। ठीक है, तो सारी जानकारी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अभी जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब बारी है वृश्चिक राशि की। देखेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में क्या एक्सपेक्टेड है। प्लीज गाइड। अप्रैल के मंथ में वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल क्या एक्सपेक्टेड है वृश्चिक राशि वालों के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल, एक नई शुरुआत वृश्चिक राशि वालों के लिए, एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग, एक क्रिएटिव आइडिया आपके अंदर आता दिखाई दे रहा है। कुछ नए आइडियाज पे आप काम करते नजर आ रहे हो। अब आपके अंदर एक होता ना कि छोटा बच्चा जिसको किसी चीज का नॉलेज नहीं है और वो कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है, इस तरीके की एनर्जी है। कुछ सीखने की चाह, कुछ नया करने की चाह आपके अंदर दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली नई शुरुआत है, थोड़ा सा डर लगेगा, थोड़ा सा रिस्क लेने में भी झिझक होगी। पेज ऑफ पेंटिकल, प्लीज क्लैरिफाई। अबंडेंस विद पॉलिटिक्स, यस, आप थोड़ा सा लोगों से डील करने का तरीका सीखेंगे इस महीने। आपके अंदर ऐसी एनर्जी आएगी जहां पर आपको लगेगा कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो उंगली टेढ़ी करने की कोशिश करेंगे। आपके लिए थोड़े से चैलेंजेस बनेंगे। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि इस महीने आपके लिए चैलेंजेस हैं, स्पेशली इन योर करियर लाइफ। करियर फाइनेंसेस में बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। पॉलिटिक्स क्रिएट होगी, ऑफिस में जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पॉलिटिक्स होगी, आपके अगेंस्ट बातें होंगी, कोई ना कोई षड्यंत्र में आप फंसाए जाओगे, या कोई क्रेडिट आपका ले लिया जाएगा। जो क्रेडिट आपका है, जिस पे आपने मेहनत करी है, वो कोई और अपना नाम डाल के बताएगा कि यार ये मेरा क्रेडिट है, मैंने काम किया है। एक तरीके की ऑफिस पॉलिटिक्स में आप फंसोगे। और वहीं अगर आप बिजनेस करते हो तो कोई कंपटीटर्स आपको परेशान कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टर या कंपटीटर्स आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, दिक्कतें पैदा करेंगे ताकि आप और स्ट्रगल करें। कोई ना कोई एक होता ना इशू क्रिएट हो सकता है। चैलेंजेस को आप पार करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा आइडियाज़ के साथ, बहुत क्रिएटिविटी के साथ नज़र आ रहे हो। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आप जो है चैलेंजेस को देख के डर गए, नहीं, आप पॉलिटिकल हो जाओगे। आप लोगों से डील करना अच्छे से जानते हो। कोई आपके साथ टेढ़ा चलेगा तो उसकी बैंड कैसे बजानी है वो आपको बहुत अच्छे से आता है। आप लोगों का बोलते हैं ना, सितम सह के लेने वालों में से नहीं हो आप। जब गलत होता है तो एक बोलते हैं ना, लपड़ मारना जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। और वो भी ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप मारते हो, नहीं, आप इनडायरेक्टली, बोलते हैं ना, राइट टाइम का वेट करते हो। एक होता है ना, शेर शिकार के लिए इंतजार कर रहा है और एकदम से अटैक कर रहा है, तो लिटरली वो वाला है कि पेशेंसली सब चीजों का वेट करते हो और फिर अटैक करते हो। सो यस, इस महीने स्ट्रगल्स क्रिएट होंगे, बहुत से लोग गिराने की कोशिश करेंगे, बहुत से लोगों को आपसे दिक्कतें होंगी, जलसी होंगी, पीठ पीछे आपके बारे में गलत बातें होंगी, लेकिन आपको पता है कि लोगों से डील कैसे करना है। आप चाणक्य नीति दिखाते हुए अपना काम कर जाएंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से आप हैंडल करेंगे सिचुएशन को। ठीक है, यहाँ पर फाइनेंसेस में, लेकिन हाँ, क्या ग्रोथ होगी फाइनेंसेस में, क्या फाइनेंसेस बेटर दिखेंगे? नहीं, मैं कहूंगी फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं हैं। जैसे चल रहे हैं वैसा चलेगा। कहीं पैसा अटका है तो यार बुरा लगेगा आपको ये सुनकर, पर अटका ही रहने वाला है। इस महीने पैसे नहीं निकलने वाले। हाँ, अगर कोई लीगल मैटर में हो, फिर से बुरा लगने वाला है आप लोगों को। आप बोलोगे अरे दीदी कोई तो अच्छी न्यूज़ दो। लीगल मैटर में हो, अपसेट होने वाले हो। कोई अगर तारीख इस महीने निकलने वाली है, फेवर में आपके केस नहीं निकलेगा, आप डिसअपॉइंट होने वाले हैं।
तो अगर केस की डेट्स आगे करवा सको तो बढ़िया है, बिकॉज नहीं तो हारने के चांसेस आपके इस महीने हैं। इस महीने लोग परेशान तो कर रहे हैं। अगर आप मेरे को बोलोगे दीदी आप ही ने तो बोला था हम स्लैप मार देंगे, हम सीधा कर देंगे, नहीं, ये मामला ना लीगल मैटर में आपके फेवर में नहीं करेगा। लीगल मैटर, अगर कोई लीगल मैटर में यानी कि कानूनी कार्रवाई में कहीं फंसे हो तो वहां डिसअपॉइंट हो सकते हो, वहां अपसेट हो जाओगे, वहां दुश्मन जो हैं आपके साथ लाइक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जहाँ पे आप, ऐसा नहीं है कि आप डिबेट नहीं कर पाओगे, आप लड़ोगे, डील करोगे, लेकिन जैसे कि अगर आपको कहीं से फंसे हुए पैसे निकालने के लिए आपने कोई कार्रवाई करी है या आपकी कोई ऐसी कार्रवाई चल रही है जहाँ से आपको कुछ मिल सकता था आपका, तो आपको जो मिलेगा वो आपका बेस ही मिलेगा। समझो आपके पैसे अटके थे 10,000, आपने 10 की जगह 20 का प्लान किया है कि 10 की जगह मेरा मुआवजा इंटरेस्ट वगैरह जोड़ जाड़ के 20 मिलेगा, 20 नहीं मिलेगा, 10 ही मिलेगा, और ये भी चांसेस है कि 10 की जगह 8 मिल जाएगा, 8,000 मिल जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा नुकसान बेयर कर लोगे आप। ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं एट द एंड, पर आपको आप अपसेट हो जाओगे, बोलोगे इतना खर्चा करके एट द एंड जो मिला है वो मेरे को सेटिस्फैक्टरी नहीं मिला है, दिस इज नॉट राइट। तो चांसेस है कि आप उससे बड़े लेवल का केस लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, चलो अभी से इस केस से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो लाइक हाई कोर्ट जाएंगे, इस तरीके का थॉट आपके दिमाग में आ सकता है। तो लाइक हो सकता है आप करेंगे भी, ऐसा कोई लग नहीं रहा है कि बैठने वालों में से हो आप लड़ोगे भिड़ोगे वाली एनर्जी है, बट सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट लीगल मैटर में इस महीने आपके फेवर में नहीं है। लाइक जो भी होगा, जो आपका हक है वो आपको मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा की अगर आपने एक्सपेक्टेशन रखी है तो वो नहीं मिलने वाला। स्टूडेंट्स के लिए सिचुएशन कैसे रहेगी? वृश्चिक वाले स्टूडेंट्स जो है, वृश्चिक राशि के स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए मैं कहूंगी सिचुएशन थोड़ी सी स्टक रहेगी। क्यों पढ़ना पड़ता है, पढ़ाई करना आखिर क्यों है, मजबूरी है, फंस गए हैं, ये आखिर कोर्स क्यों ले लिया, यही फील्ड चुननी थी क्या मुझे, इस तरीके के थॉट्स आएंगे। एग्जाम्स के रिजल्ट अच्छे होंगे, अगर कोई एग्जाम के रिजल्ट आने हैं अच्छे होंगे, कह सकती हूँ पास हो जाओगे, बट बहुत अच्छे स्कोर्स की उम्मीद की है, नहीं, वहां आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। लेकिन हाँ पढ़ाई को लेकर परेशान हो जाओगे, बोलोगे अरे क्यों पढ़ना पड़ता है यार, कहाँ फंस गए। बट क्या ऐसा है कि पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे लेकिन मन से नहीं पढ़ोगे। ऐसा होता है ना, दिल से पढ़ने वाली चीज भी, दिल से पढ़ेंगे, हमें बहुत तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, नाम रोशन करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मोटिवेशन की कमी है बेसिकली आपकी लाइफ में इस महीने, जो मैं देख रही हूँ ना, मोटिवेशन की कमी है, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं आपको। मैं जहां तक देख पा रही हूँ चंद्र की एनर्जी आपके ऊपर ज्यादा हैवी है, जो आपके इमोशंस को बहुत हाइप कर रही है, आपको ओवर सेंसिटिव बना रही है, आपको एग्रेसिव भी बना दे रही है। अब चंद्र की दृष्टि नेगेटिव या पॉजिटिव लेवल पे काम कर रही है वो तो आपके चार्ट से पता चलता है, बट बेसिकली यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप इमोशनल टर्माइल, जो एक सेंसिटिव एनर्जी है, वो फील जरूर करेंगे। आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, आइडियोलॉजी अच्छी है, क्रिएटिव माइंडसेट है, चैलेंजेस को फेस करने की ताकत है, लेकिन इमोशनली आप थोड़ा सा स्ट्रगल या स्ट्रेस का सामना करने वाले हो। उसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि जितना हो सके, देखो अगर फुल मून वगैरह रिचुअल करते हो, न्यू मून रिचुअल कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, या आप जो है ब्रेसलेट वगैरह बनवा कर वेयर कर लो। अगर आपने अभी तक ब्रेसलेट्स नहीं पहने हैं तो अमित सर का देखो नंबर डाला है मैंने, उस हिसाब से आप बनवा कर पहन भी सकते हो। तीसरा मैं आपको ये ऑप्शन दूंगी कि एक तो पानी, अपने आप को हाइड्रेट खूब रखो, पानी की बर्बादी कहीं मत होने दो, और अपनी अगर कोई करियर की, ऑफिस की कोई प्लेस है तो वहां पर पानी का कुछ लाइक मटका वगैरह या टंकी रख दो, ताकि लोग वहां से आके पानी पिए। जितना लोगों को पानी पिलाओगे, जितना लोगों को पानी दोगे, उतना आपके लिए बेटर आपकी ग्रोथ होगी। लाइक काइंड ऑफ मैं अगर एडवाइस करूँ तो डोनेट वाटर। इस महीने जितना हो सके पानी का दान करो, जल दान करो। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे तो बैग में अपने पानी की बॉटल रख दो, किसी को जरूरत पड़ती है ऑफिस में तो आप उनको दे सकते हो। तो पानी का दान इस महीने आपके फेवर में वर्क करेगा। जल दान अच्छा है, इनफैक्ट दूध का दान भी बहुत अच्छा है, दूध का दान करोगे तो अच्छा है। नहाते वक्त 2 चम्मच दूध डाल दो पानी में और उससे नहा लो शुक्रवार के दिन, तो उससे भी बहुत लाभ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ओवरऑल, मैं सब फाइनेंसेस वगैरह सारी चीज़ों के मामले में बता रही हूँ। आपके कुछ इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने किए हैं इस महीने तो रिजल्ट अच्छे नहीं होने वाले। इस महीने अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो अवॉइड करो, ये महीना आपके फेवर में नहीं है, इस महीने आपको इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने चाहिए। ठीक है, ये महीना आप कंफ्यूज्ड हो, बेसिकली इमोशनली डिसाइड नहीं किया है, तो थोड़ी रिसर्च पे फोकस करो। इस महीने आपको करना क्या है, इमोशनली बैलेंस करने के लिए खुद को मेडिटेशन करनी है। चांद के सामने घंटों बैठ सकते हो, आधा घंटा बैठ जाओ, 1 घंटा बैठ जाओ, 15 मिनट बैठ जाओ, रोज रात को चांद निकलता है ना, कुछ देर बैठ जाओ, ऐसे ही अकेले बैठ जाओ, उससे बहुत बेटर फील करोगे। ओके ओके, यहाँ पर अब बात करते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ ठीक ठाक रहेगी, ना ज्यादा अच्छी ना ज्यादा बुरी, ठीक ठाक है। हेल्थ बेहतर है, कह सकते हैं बेटर है, वैसे से बेटर है, पर लाइक उतनी अच्छी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कुछ दिक्कत होगी
तो या तो बोन रिलेटेड होगी, यानी कि बोन में लाइक पेन होना, जैसे कैल्शियम रिलेटेड दिक्कत या आयरन रिलेटेड दिक्कत या स्टमक रिलेटेड समस्या है, गैस एसिडिटी वाली दिक्कत होगी, वो भी इतनी नहीं होगी, नॉर्मल ही हल्का फुल्का कुछ हो सकता है, वरना यूजुअली नहीं होने वाला इस महीने आपको। इस महीने अगर आप सिंगल हैं तो मैरिज की पॉसिबिलिटीज क्या बन रही है? इस महीने मैं कहूंगी अगर आप सिंगल हैं तो मैरिज के लिए प्रस्ताव आ सकता है एंड ऑफ द मंथ। एक अच्छा ऑफर प्रपोजल, अरेंज प्रपोजल मिल सकता है, बट उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करूं ना करूं ये आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क तय करेगा। लाइक आप डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको उस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। ऑफर अच्छा रहेगा लेकिन उस ऑफर में कुछ तो गड़बड़े वाली फीलिंग आएगी, तो आगे बात बढ़ाने में दिक्कत होगी। मैं कहूँगी थोड़ा ठहर जाओ, जल्दबाजी मत करो, आराम से जब आपको कंफर्म लगे, अंदर से फीलिंग आए कि नहीं मुझे अब रेडी है, मैं अब लाइक सही से लाइक फैसला ले सकता हूँ, सिर्फ तब हाँ करो। वरना चाहे लोग कितना भी आपके ऊपर प्रेशर बनाए कि अभी बताओ अभी बताओ, मत बताओ। अगर आप अंदर से फीलिंग नहीं फील कर पा रहे हो, वो गट फीलिंग ही मना कर रही है, तो उस गट फीलिंग को डिनाय नहीं करना है, उसे मानो और उनको बोल दो कि ठीक है मना तो मना चलेगा, लेकिन मैं अभी जल्दबाजी में हाँ नहीं करूंगी या हाँ नहीं करूंगा, मुझे टाइम चाहिए। ठीक है, तो टेक योर टाइम, नेक्स्ट मंथ तक आपको माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, अगर आप किसी को लेकर मन में फीलिंग रखते हो, किसी को क्रश को पसंद करते हो, कोई मन में वन साइडेड लव है आपके मन में, तो इस महीने वो अचानक से बिन बताए आपको सबोटैच कर देंगे, अचानक से ब्लॉक कर देंगे, आपको गोस्ट कर देंगे और आपको समझ नहीं आएगा आपने किया क्या। आप स्टक फील करोगे बहुत ज्यादा और आपको समझ नहीं आएगा आपकी गलती क्या थी, आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया। ये व्यक्ति बिना बोले ही आपको गोस्ट कर देंगे और आप बहुत हर्ट होने वाले हो, बहुत ज्यादा। आप किसी को पसंद करते हो, उस इंसान से उम्मीदें मत करो, अचानक से ये व्यक्ति ब्लॉक कर देंगे। कारण क्या होगा, इनके माइंड में लाइक इनको जो है मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मूडी हैं, इनको इस वक्त आपकी नीड नहीं होगी, इसलिए ये आपको साइडलाइन करेंगे। इनके पास और भी कोई ऑप्शन है जिसके वजह से आपको साइड किया जाएगा, तो आप ब्लॉक होने वाले हैं इस महीने। अचानक से वो आपको गोस्ट कर देंगे या कर देंगी, उसका रीज़न डेफिनेटली उनके पास कोई ऑप्शन है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मैरिड लोगों के लिए, मैरिड लोगों के लिए क्या स्थिति बन रही है, जो लोग मैरिड हैं वृश्चिक राशि वाले, उन लोगों के लिए मैं कहूँगी सिचुएशन अच्छी है, इतना कोई स्ट्रेस की बात नहीं है। आपके पार्टनर बस थोड़े से अपसेट हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर इमोशनली ठीक फील नहीं कर रहे हैं, इमोशनली अपसेट हैं, थोड़ा उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने आपकी तो केयर अच्छी कर रहे हैं, इवन आपके कोई बच्चे हैं तो बच्चों पे भी आपका ध्यान बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को इमोशनली आपकी ज़रूरत है। आप काम में बहुत बिजी हैं, व्यस्त हैं, लाइफ में सब जगह ध्यान दे रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है। आपको थोड़ा उनकी ज़रूरतों का समझना चाहिए, अंदाज़ा करना चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा कोई मेजर इशू मुझे नहीं दिख रहा है कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, मारा पीटी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इट इज़ जस्ट कि आपके पार्टनर जो हैं किसी बात से इमोशनली अनकंफर्टेबल हैं, कुछ पुरानी बातें उनके माइंड में हावी हैं, कुछ आपने कह दिया था पास में वो इनके दिमाग में बैठ गया, या कुछ आपकी की गई एक्टिविटीज़ या अपने पास के कोई फ्रेंड को ये बहुत मिस कर रहे हैं, इमोशनली थोड़े से डिस्टर्ब्ड हैं, थोड़ा प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बोलते ना कि पॉलिटिकल होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मीठी मीठी बातें करके उनको हैंडल करने की ज़रूरत है। अदरवाइज ऐसे कोई मेजर इश्यूज नहीं है आपकी मैरिड लाइफ में। इस महीने आपकी लव लाइफ में, अगर लव लाइफ है, अफेयर है, तो क्या सिस्टम रहेगा? लव लाइफ या अफेयर या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बेसिकली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप जो कॉन्टैक्ट में है, उनके लिए सिचुएशन थोड़ी सी डिस्टर्बिंग होगी। आप हार्ट ब्रेक का सामना करेंगे, आप बहुत तकलीफ से गुजरेंगे। इस महीने आपको लगेगा कि ऐसा प्यार किया तो क्यों किया, ऐसे प्यार में पड़े तो क्यों पड़े, एक गलत इंसान के चक्कर में पड़ गए। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि वो व्यक्ति सडनली आपको बहुत चेंज होते नजर आएंगे, आपको सडनली रियलाइज होगा कि ये व्यक्ति बदल गए, सडनली इनकी इनकी ज़िंदगी में आपकी अहमियत ख़त्म हो गई, आपकी वैल्यू ख़त्म हो गई, ये आपको ध्यान नहीं दे रहे, अटेंशन नहीं दे रहे, टाइम नहीं दे रहे, बहाने से गायब हो जा रहे हैं, कुछ कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, मजबूरियों का वास्ता दे रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है, अगर आपके पार्टनर सिंगल है तो उनकी शादी कहीं फिक्स हो गई है, जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। वृश्चिक राशि वालों को अगर लगेगा कि दीदी आपने तो कुछ अच्छा नहीं बोला है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बोला है, तो यार मेरे हाथ में नहीं है, जो रीडिंग मेरे सामने आती है मुझे वही बोलना पड़ता है, मैं शुगर कोट करके बात नहीं कर सकती आप लोगों के सामने। बहुत सी राशियों की रीडिंग अच्छी भी आई है, बट कुछ सिलेक्टेड राशियां अगर नहीं आ पा रही हैं तो वो मेरे हाथ में नहीं है। मे भी हो सकता है अपकमिंग इवेंट में आपकी रीडिंग्स अच्छी आए, बट फिलहाल ये महीना थोड़ा सा हैवी है। बेस्ट चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ आपके लिए वो ये है कि एटलीस्ट आप इनिशिएटिव ले रहे हो, हर चीज़ में थोड़ा पॉजिटिवली सोचने की कोशिश कर रहे हो, और
इवन महीने के एंड तक आप स्पिरिचुअल भी बहुत हो रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में आपका विश्वास देखने को मिल रहा है, आप अच्छे से हैंडल कर रहे हो सिचुएशन को, विच इज गुड। इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपका महीना आप अच्छे से बैलेंस कर रहे हो। अच्छा, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन में उसकी भी मैं बात कर लेती हूँ, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, कार्मिक कनेक्शन में है या सोलमेट कनेक्शन में, उन लोगों के लिए क्या सिचुएशन है, आप बीती बातों को बहुत याद कर रहे हो, आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो, कोई स्पिरिचुअल आपके अंदर अलाइनमेंट नहीं दिखाई दे रही है, आप बहुत ज्यादा एक उस समय में खोए हुए हो जो समय बीत चुका है। आप डिसअपॉइंटेड हो, अपने पार्टनर से अपसेट हो, बहुत ज़्यादा उस समय में खोए हुए हो। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है अप्रैल के महीने में, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है वृश्चिक राशि वाले, उन लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। जो वृश्चिक राशि वाले नो कॉन्टैक्ट में या सेपरेशन को फेस कर रहे हैं, उनके लिए अप्रैल के मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है। वृश्चिक राशि वालों की फीलिंग, उनके पार्टनर की फीलिंग, उनके एक्शंस ओवरऑल अप्रैल मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है। जजमेंट, 8 of cups, 2 of pentacles, the fool, ace of wands. Bottom of the deck, ace of pentacles. Clarify ace of wands please. See, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो आपके पार्टनर को लेकर आप ऐसे हो कि चलो जो होगा भगवान की मर्जी से होगा, भगवान ने जो करना है वो भगवान डिसाइड करेगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, इस थॉट में आप चल रहे हो। लेकिन आपके पार्टनर ने कंप्लीट मूव ऑन कर लिया है, आपके पार्टनर इस महीने मूव ऑन कर चुके हैं। ये उनके लिए आसान नहीं था, क्लियरली दिख रहा है, उनके लिए बहुत पेनफुल है, बहुत ज़्यादा तकलीफदेह है, उनके लिए आसान नहीं हो रहा। बिकॉज ऐसा लग रहा है वो अपना बना बनाया महल छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा सहेज कर बड़ा सुंदर से उन्होंने उस चीज़ को बनाया था, प्यार दिया, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया, और ना चाहते हुए भी उन्हें वो कनेक्शन छोड़ना पड़ रहा है, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी पड़ रही है। आप इस कनेक्शन में सब कुछ भगवान भरोसे छोड़कर बैठे हो, पर वो अपनी तरफ से सब होप्स खत्म कर चुके हैं। अब आपके पार्टनर को नहीं लगता कि आप वापस लौटेंगे, और ना ही उन्हें लगता है कि उन्हें लौटने की ज़रूरत है। वो अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आएंगे। अब डिफेंसिव भी हो जाएंगे, और ऐसा भी चांसेस है कि अब अपने पार्टनर को आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो आपसे दूर रहना प्रेफर करेंगे, वो आपसे बात नहीं करेंगे। कारण उन्हें लगेगा कि आपके ज़िंदगी में होने से उन्हें तकलीफ होगी, हर्ट होंगे, वो रिस्क नहीं लेना चाहते, ऑब्स्टिकल की वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो आपको अप्रोच नहीं करना चाहते। 2 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल। आपको ऐसा लग सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में कोई दूसरा कनेक्शन आ गया है, बट नहीं, उन्हें लगेगा कि आप शायद उनकी ज़िंदगी में उनके साथ रहना ही नहीं चाहते, आप उनके साथ जुड़ना ही नहीं चाहते, आप उनके साथ रहने के लिए कोई एफर्ट नहीं डालना चाहते, और उन्हें लिटरली रियलाइज़ हो जाएगा कि शायद आपके लिए कोई और महत्वपूर्ण है, कुछ और लोग आपके लिए मायने रखते हैं, जिसकी वजह से वो आपको बहुत ही हताश मन के साथ छोड़कर चले जाएंगे। उन्हें ये अच्छा नहीं लगेगा, और छोड़कर भी जाएंगे, और उनका डिसीजन ये तक हो जाएगा कि बस अब आपकी शक्ल नहीं देखेंगे, अब अपने आप में ज़िंदगी में खुश रहेंगे। वो पता नहीं क्यों सॉन्ग एक आपके लिए आ रहा है, वो गाना था ना, अब नाम मोहब्बत के इल्ज़ाम तो आया है, तुम जो भी सज़ा दे दो सर हमने झुकाया है। सॉन्ग के कुछ लाइन्स है, तुमने ही हंसी दी थी, तुमने ही रुलाया था, तुमने ही रुलाया है, क्या प्यार में सोचा था, क्या प्यार में पाया है। तो कहीं ना कहीं वो वाली सिचुएशन आप लोगों के साथ बनी हुई है, यूनियन के चांसेस नहीं है, और इनफैक्ट मुझे लग रहा है एंडिंग हो गई, इस कनेक्शन की एंडिंग हो गई। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट कर लो, आपके पार्टनर जा चुके हैं, वो लौटना ही नहीं चाहते आप। एडवाइस क्या है, एडवाइस इस, अगर इस कनेक्शन को पाना चाहते हो तो रिस्क लेना पड़ेगा, एफर्ट डालने पड़ेंगे, ये खाई में कूदने बराबर है, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। कूदोगे तभी कुछ होगा, वरना आपके लिए सिचुएशन खराब हो चुकी है, आपके लिए सिचुएशन खत्म हो गई है, खराब हो गई है। ये व्यक्ति अब आपको देखना नहीं चाहते, इन्होंने डिसाइड कर लिया डिसीजन, क्योंकि ये हर्ट हो गए, क्लियरली ऐसा दिख रहा है ये हर्ट हो गए, इनके लिए आसान नहीं था ये इन्होंने लंबा वेट किया और फिर चले गए, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओवरऑल गाइडेंस क्या है आपके लिए, लाइफ में हीलिंग करनी है इस महीने। मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको ऑलरेडी गाइड की है, क्या क्या आप कर सकते हैं। थोड़ा सा आप सबको बैलेंस करके चलने की कोशिश करें, सबसे डिस्कनेक्ट होने की कोशिश मत करो कि भाई इससे भी तोड़ देते हैं, इससे भी तोड़ देते हैं, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। लाइफ में अकेले रहने का कोई पॉइंट नहीं है। वो कहते हैं ना, मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ, यार एक दिन चले जाओगे, कोई रोएगा भी नहीं तुम्हारे लिए, क्या पॉइंट है, ऐसा भी चले जाना किस काम का। तो ऐसे बनो कि हर कोई आपसे प्रेम करे, हर कोई आपके साथ रहना चाहे, ना कि ऐसे बनो कि हर कोई धीरे धीरे डिटेक्ट हो जाए और उसके बाद आपके जाने के बाद किसी को आपके होने ना होने का फर्क ही ना पड़े। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए लकी कलर्स जो होगा लकी कलर व्हाइट एंड ग्रे, और लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 9 एंड नंबर 5। लकी डे रहेगा आप लोगों के लिए वेडनेसडे एंड थर्सडे। ठीक है,
सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।